अनजान मैसेज ने पूरी जिंदगी बदल दी। यू हैव वन न्यू मैसेज फॉर दिस नंबर। जैसे ही सुनीता ने अपना फोन ऑन किया, सामने मैसेज देखकर हड़बड़ाकर इनबॉक्स खोला तो सामने मैसेज पढ़कर थोड़ा आश्चर्य हुआ। मुझे भला कौन मैसेज करेगा, ये सोचकर उसने मैसेज अनदेखा कर दिया। बेटा, मेरे फोन पर रोज कोई अननोन नंबर से मैसेज भेज रहा है, समझ नहीं आ रहा कौन है। माँ, आप मैसेज का रिप्लाई मत करना, देखना और कहीं आप हमारा दिवालिया निकाल दी। विक्रम ने अपनी माँ सुनीता से कहा और नंबर ब्लॉक करने को कहा। सुनीता ने मैसेज डिलीट करके नंबर ब्लॉक कर दिया। विक्रम की बातों से अब उन्हें भी डर लग रहा था। अगले दिन किसी और नंबर से वही मैसेज देखकर सुनीता फिर से परेशान हो गई और विक्रम से बोली, बेटा, आज फिर किसी दूसरे नंबर से मैसेज आया है, पता नहीं कौन है। ऑफ ओमान अभी। विक्रम ऑफिस से वापस आए नहीं कि आपने अपना रोना शुरू कर दिया। कम से कम इनको आराम तो करने देती, शिप्रा ने माँ से कहा और सुनीता चुप होकर कमरे में चली गई। सुनीता का एक बेटा और बेटी थी जो बस कहने मात्र को ही औलाद थी। उन्हें अपनी माँ के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं था, अपने में ही व्यस्त रहते थे वो। सुनीता जी के पति की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी। दोनों बच्चों का पालन पोषण सुनीता जी ने ही किया था, पर वक्त ने बच्चों को उनसे बहुत दूर कर दिया। आज सुबह से कोई मैसेज नहीं आया, तभी दरवाजे पर घंटी बजी। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने कोई कपल खड़ा था। उन्होंने सुनीता के पैर छूकर कहा, काकी, पहचाना क्या आपने? सुनीता बड़ी गौर से दोनों के मुंह की तरफ देखने लगी। सुनीता ने इनकार में सिर हिला दिया। इस पर युवती बोली, काकी, मैं दृश्या और ये मेरे पति कबीर। काकी, मैं बचपन में ही अनाथ थी, वो अनजान मैसेज मैं ही आपको भेजती थी। दृश्य अपने साथ लाई तस्वीर को दिखाते हुए बोली, जगत काका ने मेरी सारी पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाया। अगर वो मुझे मेरे हालत से लड़ना नहीं सिखाते तो आज मैं जाने कहां कहां धक्के खाती। काकी, आज मैं मल्टीनेशनल कंपनी की सीईओ हूँ। काकी, उस दिन जब आप मंदिर में रो रही थी, मैंने तभी फैसला कर लिया कि आप हमारे साथ रहेंगी और अपनी पहचान खुद बनाएंगी। काका कहा करते थे कि आपको नृत्य का शौक है, लीजिए अपनी अकादमी की चाबी और भरिए उड़ान अपने सपनों की। पर मैं ये सब नहीं ले सकती, सुनीता ने दृश्या को कहा। अगर एक बेटी अपनी माँ को तोहफा देना चाहे तब भी नहीं? माँ, एक बेटी ऋण उतारना चाह रही है, प्लीज मना मत कीजिए। इतना सुनकर सुनीता की आंखों में आंसू आ गए। सामने खड़े विक्रम और शिप्रा हतप्रभ से माँ को जाते देख रहे थे। रोकते भी किस मुंह से, उन्होंने दिया ही क्या था माँ को सिवाय अकेलेपन के। सुनीता जी अब अपने सपनों की उड़ान भरने को तैयार थी। एक अनजान मिस कॉल ने उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी थी। आपको ये रचना कैसी लगी? अपने अनुभव और विचार कमेंट द्वारा मेरे साथ साझा करें। कहानी को सीख समझकर पढ़ें और शेयर करें। कृपया कहानी को अन्यथा ना ले। बहुत बहुत आभार और मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।